तो कभी कभी बड़े बड़े हरिश्चंद्र राजा जैसों को भी तकलीफ आती है, तो बड़ी तकलीफ काटने के लिए भगवान यहाँ तकलीफ देके शुद्ध कर देते हैं, सोने को तपाकर शुद्धिकरण कर देते हैं। ईंट ने निवाड़ा में नाखीने मजबूत करे, માટલા ने पकवी ने कुम्हार मजबूत करे। ऐसे ही भगवान कभी प्रतिकूल परिस्थितियां आती है तो उसमें स्मृति करके भगवान आप हमको मजबूत करते हो, लेकिन सम्मान बनाने की आप ही कृपा करो। बच्चा पड़ा रहा, अग्रदास महाराज को भगवान ने प्रेरणा की, वहां से जंगल से गुजरे, बच्चा अंधा है, आंख पर पानी डाला, देखने लग गया, आश्रम में ले आए। वही बच्चा फिर 13 साल की उम्र हुआ, गुरुजी एकदम गंभीर हो गए। शिष्य ने देखा कि गुरुजी किस विचार में है, तो ध्यान करके देखा कि एक जहाज डूब रहा है, गुरुजी को पुकार रहे हैं, स्टीमर पानी का जहाज डूब रहा है। अब गुरुजी उसकी चिंता क्यों करें? गुरु मंत्र पढ़ के गुरुजी का चिंतन करके मन ही मन संकल्प किया, साइक्लोन जगह बदले, वायु देवता ये भक्त के जहाज की रक्षा हो। वो हवा बदली, पूर्व की जाने वाली हवा पश्चिम के तरफ जाने लग गई, अथवा जहाँ की होगी, तो जहाज को डुबाने की जगह जहाज को किनारे लगा दिया साइक्लोन ने। गुरुजी अब आप चिंतन न करो, वो जहाज किनारे लग गया है। गुरुदेव जहाज किनारे लग गया, भक्त का जहाँ बेड़ा डूब रहा था, आप उसके चिंतन में लगे थे। गुरुदेव अब आप आपकी कृपा से आपके भक्त का काम हो गया। बोले हैं कैसे? बोले गुरुजी आप गंभीर हो गए थे तो मैंने ध्यान करके देखा और मैंने संकल्प किया तो ऐसा हो गया आपकी कृपा से। बोले तो तेरा नाम हमने नारायण रखा था, अब तेरा नाम बदलते। तूने मेरी और मेरे भक्त की नाभि की बात जान ली, तेरा नाम नाभाजी रखते। अब तू भक्त और भगवान और संत के बीच जो चमत्कार पैदा होते और घटनाएं घटती, उसका चरित्रावली लिखो। इतना बड़ा भक्तमाल ग्रंथ की रचिता हो गए। कहाँ तो अंधा बालक, लावारिश बालक, जंगल में भेड़िया खा जाए, सियारिया खाई जाए, कीड़ा मकोड़ा चूंठी नाकता था, फिर भी भगवान को प्रार्थना करके शांत हो। तो अग्रदास महाराज आए, नाभाजी महाराज बन गए वो अनाथ बालक। और नाभाजी का शिष्य पयहारी बाबा पृथ्वीराज चौहान के गुरु बने। कभी निराश नहीं होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए और अपने को कोसना नहीं चाहिए कि अरे हमारू कोई નથી, हमारू कोई નથી। जगत नियता हमारो છે અને અમે हमारू कोई નથી એમ કરીને એનું અપમાન ના કરો। પ્રભુ તું हमारो છે। ઊંડા અંધારે થી પ્રભુ પરમ તેજે તું લઈ जा। हीणो हूँ छू तो तुझे दर्शन दान। दर्शन हाथ पैर वाले भगवान का दर्शन नहीं, भगवान की प्रार्थना करते करते भगवान में शांत होना, ये भगवान का परम दर्शन है। भगवान की प्रार्थना करते करते भगवान में शांत होना, ये परम दर्शन है। कभी ये भावना न करो कि चतुर्भुजी भगवान आ जाए, राम जी भगवान आ जाए, कृष्ण जी भगवान आ जाए, साकार रूप में गुरु जी आ जाए। गुरु जी को प्रार्थना करते करते शांत हो गए तो गुरु जी से जुड़ गए तुम। आप इतना तो समझो कि सिम कार्ड डालते हैं और मोबाइल में नंबर लगाते, फिर थोड़ा शांत तो होना पड़ता है ना, पिप पिप पिप, वो कनेक्शन हो, लाइन जुड़े। वहां तो रॉन्ग नंबर हो सकता है, यहाँ तो आत्मा परमात्मा का रॉन्ग नंबर होता ही नहीं। वहां तो सिम कार्ड एक्सपायर्ड हो जाता है, लेकिन गुरु दीक्षा का कार्ड कभी एक्सपायर्ड नहीं होता। और उसके सिम कार्ड की तो सीमा सैटेलाइट तक है और इसकी तो ब्रह्मांड व्यापिनी सीमा है, फिर काहे को डरते। तुकाराम महाराज कहते हैं माझा विठ्ठला आता तुम्ही कुठे जाणार आहे। गुरुजीने मंत्र दिला आहे तुमची चोटी माझ्याकडे आहे, आता काय आहे काय नाही, मला आता तुमचे दर्शनची पर्वा नाही आहे। तुमच्या दर्शन होतो तुम्ही अंतर्धान हो जाना, तुमची चोटी माझ्याकडे आहे। गुरु मंत्र रूपी चोटी मारा हाथમાં છે, તમારા દર્શનની હોય મારે જરૂર નથી। अब मोटा का फिट करो, हरिओम हरिओम हरिओम, बस ठीक हो गए। मेरी माँ को डॉक्टरों ने बोला 24 घंटे में, अब 22 घंटे, अब 20 घंटे में मेरे से मंत्र लिया। 84 महीने जी। भगवान नाम में रोग मिटाने की शक्ति है, चिंता मिटाने की शक्ति है, दुख मिटाने की शक्ति है। हरि ओम 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 ओम।
राम 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 शिव 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 शंभो भोलेनाथ। हरि ओम 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 प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम 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 ओम। गरीब ब्राह्मण का लड़का काशी पढ़ने गया। गुरुजी पढ़ाते थे, वो पूजा में बैठते, उनके फूल तोड़ने के लिए पास के आश्रम के बगीचे में गया, फूल तोड़ रहा था। रामानंद फूल तोड़ने गए महाराज। प्रयाग में मालकोट, प्रयाग के पास मालकोट छोटा सा गांव, वहां का जन्म। रामदत्त पिता और पुण्य सदन माता सुशीला काशी में आए शिक्षा गुरु माधवानंद जी के लिए फूल चुनने गए। पंचगंगा घाट की काशी की घटना है। तो जिस आश्रम में फूल चुन रहे थे वहां के आचार्य राघवानंद थे, आत्मज्ञानी संत। ए बालक, ए क्यों फूल चुरा रहा है? बालक नम्रता से गए, गुरु महाराज फूल लेकर चोरी करना अथवा बेचने का भाव नहीं है, मैं यहाँ से ले जाता हूँ। पंचगंगा घाट के इस आपके बगीचे के फूल हम ले जाते हैं। कहाँ ले जाता है? मेरे शिक्षा गुरु है माधवानंद जी के पास। अच्छा 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 अच्छा, वो तो हमारे पड़ोसी थे। तो क्या करता है, क्या पढ़ता है? तो जो पढ़े थे वो पाठ सुना दिया। है मूर्ख बालक, तेल घट जाएगा, बाती बुझ जाएगी, ये पाठ तेरी क्या रक्षा करेगा? हरि नाम का जप करो। बोले मेरे गुरुदेव शिक्षा गुरु हैं, पहले शिक्षा पढ़ा के फिर हरि नाम की दीक्षा देंगे, भगवान की भक्ति की यात्रा कराएंगे। बोले नहीं नहीं, तुम्हारे गुरु को मेरे पास भेजना। माधवानंद आए, राघवानंद ने कहा कि लड़के की उम्र नहीं है, अब इसको पढ़ाने में रटने में इसका समय क्यों बिगाड़ते? बोले महाराज मैं ज्योतिष विद्या जानता हूँ, मुझे भी लगता है कि लड़के की आयुष्य लंबी नहीं है, लेकिन मेरे पास इसका तोड़ नहीं है। तो बोले मेरे पास भेज दो। ओहो, माधवानंद ने राघवानंद जी के सुप्रत कर दिया वो बालक, जिसकी कुछ ही वर्षों में मृत्यु होने वाली है। ध्यान थी सांभर जो थोड़ी मिनट हो, कुछ ही मिनटों में, कुछ ही दिनों में मृत्यु होने वाली है। जब मृत्यु का काल आया तो योगी ने अपनी कृपा दृष्टि से उसके काल को ठेल दिया, जैसे व्यास जी ने शंकराचार्य की मृत्यु के काल को ठेल दिया, अथवा तो वो चांगदेव ने मृत्यु का काल अपना ठेल दिया। और वो बालक पढ़ते लिखते इतना महान विद्वान बना और भगवान की भक्ति में इतना रंग आया कि रामानंद स्वामी के नाम से वो प्रसिद्ध हुए और संत कबीर उनके शिष्य हुए, रहीदास उनके शिष्य हुए, नानक जी उनसे खूब प्रभावित हुए और गुरु ग्रंथ साहिब में रामानंद महाराज की महिमा सुनाई पड़ती। तो मुझे कहना पड़ता कि सत्संग से और साधु पुरुष के दर्शन से कितना लाभ यहाँ होता है और परलोक में कितना होता है, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं। एक घड़ी आधी में पुण्याध, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। रावण की इतनी तपस्या, इतनी बुद्धिमत्ता और इतनी सोने की लंका थी, शबरी के पास इसमें का कुछ नहीं था, केवल मतंग ऋषि का दीदार और उनकी आज्ञा पालन। रावण की अपेक्षा शबरी बिलन का आदर हमारे दिलों में ज्यादा है। क्या ख्याल है? रावण की अपेक्षा ध्रुव और प्रहलाद के लिए हमारे हृदय में ज्यादा आदर है। रावण की अपेक्षा रहीदास चमार के लिए हमारे हृदय में ज्यादा आदर भाव है।
हरि को जपे सो हरि का होए, जात पात ना पूछे कोई। तो आप तो भगवत आश्रय लो, भगवत प्रीति, भगवत ज्ञान, भगवत आश्रय लेकर फिर पुरुषार्थ करो। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीति में मति, गीता कहती। जीव अपना पुरुषार्थ करे लेकिन कपट का आश्रय, द्वेष का आश्रय, निंदा का आश्रय न ले, भगवत आश्रय ले, भगवत प्रसन्नता हो ऐसा पुरुषार्थ करे। बोले भगवान का आश्रय लेंगे फिर, लेकिन अभी जरा, लेकिन और अभी, इससे आपकी मानवीय शक्तियां कुंठित मत करो। उद्यम साहस धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहाय कृत। कदम कदम पे भगवान सहायता करते।